देखिए, जिस तरीके से ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का जो प्रभाव है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। राजस्थान भी एक बड़े स्तर पे प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कल राजेंद्र राठौड़ ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्सेस को कम किया है, जिससे किराया जो वृद्धि हुई है उसमें राहत मिलेगी। और राजेंद्र राठौड़ ने उसके बाद में फिर कांग्रेस के ऊपर हमला किया कि खाड़ी देशों में जो राजस्थान के 8 लाख लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस को उनकी चिंता नहीं है। लेकिन बीजेपी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन आज स्थिति क्या है ये जानने के लिए मेरे साथ हैं 4T के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, राजस्थान का एक बड़ा तबका जो है वो इस पे सीधा प्रभावित हो रहा है। मेहंदी की बात कर लें, सिरेमिक टाइल्स का रॉ मटेरियल की बात कर लें, खनन की बात कर लें, सिर्फ व्यापारी परेशान नहीं है, वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगारी की कगार पे आ गए। यस, धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं है। राजस्थान बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट खासकर दो जगह पे तो एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया, जिसमें एक अरबियन कंट्रीज़ है, वहाँ सारे के सारे पोर्ट बंद पड़े हैं। पोर्ट बंद होने की वजह से माल नहीं जा रहा, तो उसका असर सिर्फ ये नहीं है कि सेरेमिक टाइल एक प्रोडक्ट पे पड़ गया। उसकी पैकिंग करने वाला, उसकी लकड़ी की पैकिंग, गत्ते की पैकिंग, प्रिंटिंग, लेबर, सब लोगों पे हर एक चीज़ का असर पड़ा है। आज राजस्थान में अपन ग्लास की बात करें तो ग्लास की फैक्ट्रियां भी बहुत है। ग्लास के साथ अब सोलर बिना ग्लास के नहीं बन सकता, गाड़ियां बिना ग्लास के नहीं बन सकती, तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट है। उन सब में भी धीरे धीरे फ़र्क आना चालू हो गया है। तो हमारा ये कहना है कि इसकी वजह से राजस्थान का बिजनेस काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, और इसको जल्दी, जब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा, क्योंकि तब तक ये पोर्ट चालू नहीं होंगे, तब तक इसका समाधान बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाई एयर माल जा नहीं सकता, और इससे पहले इसका समाधान होना मुश्किल लग रहा है। राजस्थान की बात करें तो सर, खनन जो है, कितने रुपए का व्यापार हम हर महीने किया करते थे जो आज प्रभावित है? मैं अमाउंट वाइज तो टोटल अभी आज की तारीख में नहीं बता सकता कितना होता, पर एक बड़ा व्यापार राजस्थान में खनन से संबंधित है। आप सेरेमिक टाइल की बात करेंगे तो उसको पूरा 90% उसका रॉ मटेरियल राजस्थान में है। और राजस्थान का सिरोही का एरिया ले ले या भीलवाड़ा के पास वाला एरिया ले ले, जहाँ बहुत बड़ा, बहुत लोग, बहुत मशीनें और लोग, व्यापारी भी और कामगार भी वहाँ लगे हुए हैं, वो सारे के सारे आज की तारीख में बेरोजगार हो गए, क्योंकि वहाँ काम बंद हो गया। तो सर 80% से ज़्यादा फैक्ट्रियां जो हैं बंद हो गई हैं, और बाकी जो कह रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर सप्लाई हो सकती है सिर्फ उतना सा ही माल निकल रहा है, और वो भी बहुत जल्द जो है वो बंद होने की कगार पे आ रही है। सेरेमिक टाइल बिना गैस के नहीं बन सकती। गैस की पूर्ति सरकार सेरेमिक टाइल की कर नहीं सकती जब तक सरकार के पास फुल फ्लो नहीं आ जाएगा। राजस्थान रॉ मटेरियल देता है, उसके बाद उसको पीसने के लिए भी सारी फैक्ट्रियां राजस्थान में। सेरेमिक टाइल बनाने की कुछ फैक्ट्रियां छोड़ दो, 10-15, बाकी सारी गुजरात, मोरबी के एरिया में ज़्यादा है। पर अगर जब वहाँ वो टाइल ही नहीं बनाएंगे तो वो रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए वो करीब फैक्ट्रियां बंद ही हो चुकी है, ये समझो। और कुछ फैक्ट्रियां चल भी रही होगी, तो उसके पास रॉ मटेरियल स्टॉक कर रहे होंगे, वो जा कहीं नहीं रहा। जब तक गैस नहीं आएगी तब तक वो नहीं जा पाएगा। आपने कहा मेहंदी जो है हमारा एक बड़ा प्रोडक्ट है जिसको हम एक्सपोर्ट किया करते थे। सर, मेहंदी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, एक समय सीमा तय है, उसके बाद में वो खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। उसके बाद अभी तो हमारे ऑर्डर जो पोस्टपोन्डेड हुए पहले, और अब वो कैंसिल हो गए, और बहुत सारे कंटेनरों में भरे पड़े हैं। तो वो भरे पड़े हो तो वापस निकाल के उसको खाली करके उसको बाइंड अप ही करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सर, अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है तो आपको क्या लग रहा है कि नॉर्मल होते होते कितना समय लग जाएगा? तो अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 10 से 15 दिन में। आज अगर हम माल यहाँ राजस्थान से भेज के पोर्ट तक भेजते हैं, पोर्ट से लेके वहाँ अगले स्टेशन के पोर्ट तक पहुँचेगा, तब तक रास्ता यानी 15 दिन लगता है। 15 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाएगी। हालांकि हो सकता है डिमांड जो जिस क्वांटिटी में अभी चल रही थी वो 10-15-20% कम आए जी। तो साहब, ये आप सुन रहे थे अध्यक्ष 4T को, जिन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर जो व्यापार है वो प्रभावित हुआ है, सीधा सीधा असर पड़ा है जो हमारा एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर। हम पत्थर में, सिरेमिक टाइल्स के रॉ मटेरियल में, मेहंदी में, जीरे में, हम ज्वेलरी में, कपड़ों में, हम हर क्षेत्र में एक्सपोर्ट कर रहे थे, और हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर कर रही थी। वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है इस युद्ध की वजह से। कारण बड़े स्पष्ट हैं कि पोर्ट बंद हैं, एयरपोर्ट बंद हैं, और जो कंटेनर्स का भाड़ा है वो इतना बढ़ चुका है कि सामने वाला जो ग्राहक है
वो उस भाड़े को चुकाने के लिए तैयार नहीं है, जिसका प्रभाव भी सीधा सीधा व्यापारी पे पड़ रहा है। अब जब व्यापारी प्रभावित हो रहा है तो उसके साथ में काम करने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके रोजगार का भी संकट खड़ा हो गया है। ये युद्ध चौतरफा जो मार है वो दे रहा है, इस मार को राजस्थान भी बड़े स्तर पे झेल रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। देखिए, इन सब सरकार, केंद्रीय सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके इस समस्या के समाधान की ओर, किराया के किस प्रकार नियंत्रण में रहे, कंपनियां किस प्रकार डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करती रही, इसके बारे में कदम उठाया है। ये जो किराया बढ़ा है, भारत में नहीं बढ़ा, राजस्थान में नहीं बढ़ा, दुनिया में लगभग सभी देशों में इसी प्रकार के हालात से गुजर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है, खाड़ी देशों के अंदर राजस्थान के 8 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग कामगार के रूप में दूसरे रूप में गए हैं। राजस्थान की सरकार हेल्पलाइन के जरिए और दूसरे सीधा संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी उन लोगों में, जिसमें अधिकांश लोग अकलियत के लोग हैं, उनके बारे में वोट लेने के लिए तो चिंतित रहती है, पर इस समय उनको चिंता नहीं। कांग्रेस के एक नेता ने यह नहीं कहा कि राजस्थान के खाड़ी के देशों में जो लोग हैं, क्योंकि वहां सब प्रकार के रोजगार ठप हो गए हैं, ये कामगार ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे, अलग अलग भवन निर्माण में लगे थे। भवन निर्माण का काम रुक गया, रोजी रोटी का सवाल है, वहां कांग्रेस नहीं बोल रही। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, वो चुप क्यों है? उस वोट बैंक के लिए चुप क्यों है जो सर्वाधिक उन्हीं को वोट देते हैं? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।